हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेटेड प्रेप पे। तो यूपी जीके की इम्पोर्टेंट श्रृंखला का ये आपका पार्ट 2 है। तो आज चलिए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश का भौतिक भूगोल। ये जो उत्तराखंड राज्य है ना आपका, ये जो उत्तराखंड राज्य है आपका, वो 9 नवंबर सन 2000 को 13 पर्वतीय जिलों को काट के बना है। उत्तर प्रदेश का 13 जिले पर्वतीय जिले काट के बना है उत्तराखंड। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। और अभी वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन जो हुआ है वो 3 पार्ट में है। पहला है भावर एवं तराई प्रदेश, दूसरा है आपका गंगा यमुना का मैदान और तीसरा है आपका दक्षिण का पठारी प्रदेश। ठीक है, तो चलिए इसे डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए ये उत्तर प्रदेश का आपका मैप है। यहाँ पे देखिए ये जो ग्रीन पार्ट में है ना, ये जो ग्रीन पार्ट है ये आप लोगों का हो गया भावर तराई प्रदेश। ठीक है, और ये जो येलो पार्ट में है, येलो पार्ट में ये आपका हो गया गंगा यमुना का मैदान। और ये जो ऑरेंज कलर का है ये हो गया आपका दक्षिण का पठार। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। भावर तराई में देखिए ये होता है दलदली मृदा होती है यहाँ पे, और यहाँ पे नदियां विलुप्त हो जाती हैं। जो भावर में है वहां पे बड़े बड़े कंकड़ होते हैं ना, तो वहां पे नदियां विलुप्त हो जाती हैं। और जो तराई है वहां पे नदियां पुनः प्रकट हो जाती हैं। और यहाँ की मुख्य फसलें हैं गन्ना और जूट। चलिए सेकंड देखते हैं गंगा यमुना का मैदान। जो बांगर है वो पुरानी जलोढ़ मृदा होता है और जो खादर होता है वो नवीन जलोढ़ मृदा होता है। क्योंकि यहाँ पे जो नदी है ना वो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहा के ले आती है, इसलिए यहाँ की जो मिट्टी होती है ना वो अत्यधिक उपजाऊ हो जाती है। और इसका जो ढाल होता है ना नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक होता है। ठीक है, चलिए दक्षिण पठार की तरफ देख चलते हैं। चलिए दक्षिणी पठार की तरफ चलते हैं। दक्षिण पठार, यहाँ पे विंध्य चट्टानें लाल मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, साथ ही में जल का अभाव होता है क्योंकि ये पठारी क्षेत्र होता है जिससे यहाँ पे जल का अभाव होता है। तो यहाँ ढाल देख लेते हैं इसका, दक्षिण से उत्तर की ओर इसका ढाल होता है और इसकी मुख्य फसलें हो जाता है आपका चना और ज्वार। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए भावर एवं तराई प्रदेश, इसका विस्तार देखिए पश्चिम में सहारनपुर से लेके पूर्व में कुशीनगर तक है। ठीक है, तो इसमें मैप में देखते हैं। ये देखिए ये हो गया आपका सहारनपुर और ये आपका इधर हो गया कुशीनगर। ठीक है, तो आपका सहारनपुर से कुशीनगर तक का इसका विस्तार है। और गंगा यमुना का जो मैदान है उसकी ऊंचाई जो होती है औसत ऊंचाई 300 मीटर होती है। साथ ही में आपके दक्षिण का पठारी जो प्रदेश है उसका क्षेत्रफल आपका 45,200 वर्ग मीटर होता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है। देखिए भावर तराई के बारे में थोड़ा डिटेल में दिया गया है। यहाँ पे देखिए मैंने बताया था ना नदियां यहाँ भूमिगत हो जाती है क्योंकि यहाँ पे देखिए बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं, तो नदियां इसके नीचे विलुप्त हो जाती हैं। लेकिन जब तराई क्षेत्र में आती हैं तो नदियां पुनः इसमें प्रकट हो जाती हैं। ये जो भावर प्रदेश है ना, ये जो भावर प्रदेश है ना, इसमें देखिए इसकी चौड़ाई होती है, पश्चिम में चौड़ा होता है, पूर्व में ये सकरा हो जाता है। तराई प्रदेश में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, वहां पे पूर्व में चौड़ा होता है और पश्चिम में सकरा होता है। अब देखिए भावर तराई का जो भौगोलिक विषमता है उसके बारे में चलिए डिटेल में देख लेते हैं। इसमें मृदा का क्या संरचना होता है। देखिए भावर में कंकड़ पत्थर और छिद्र युक्त होता है और तराई में आपका होता है महीन अवसाद दलदली मिट्टी होती है। भौगोलिक विस्तार देखिए इसका क्या क्या है। पश्चिम में अधिक चौड़ा होता है और तराई जो होता है पूर्व में अधिक चौड़ा होता है। कृषि और अर्थव्यवस्था आप देख लीजिए इसका क्या होता है। भावर में जो होता है ये कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है क्योंकि बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं, तो वहाँ पे जो खेती है वो उसके लिए सुयोग्य नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ पे कृषि नहीं हो पाती। लेकिन जो तराई एरिया है ना वो गन्ने और जूट के लिए अच्छी खेती वहाँ पे होती है। प्रमुख जिले चलिए देख लेते हैं। प्रमुख जिले भावर में सहारनपुर हो गया, पीलीभीत हुआ, लखीमपुर खीरी हो गया। वहीं तराई क्षेत्र में देख लेते हैं तो महाराजगंज हो गया आपका, गोरखपुर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया और कुशीनगर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये जो गंगा यमुना का मैदान होता है ना वो प्लेस्टोसीन युग से आज तक जो हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाया गया अवसाद काप जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होता है। मतलब प्लेस्टोसीन युग से लेके आज तक जो हिमालय के द्वारा जो निर्मित हो रही है, प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा जो निर्मित हो रही है उसके द्वारा ये गंगा यमुना का विस्तृत मैदान प्रदेश निर्मित होता है। ये 3 पार्ट में डिवाइड है आपका।
ये हो गया गंगा यमुना का दोआब, मतलब इसका गंगा यमुना का ऊपरी भाग। ये हो गया मध्य गंगा का मैदान और ये हो गया पूर्वी मैदानी प्रदेश, ठीक है। इसमें देखिए जो ऊपरी गंगा यमुना का दोआब है उसका विस्तार जो है 500 मीटर लंबा होता है और 80 किलोमीटर चौड़ा होता है। जिले आपके सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, मथुरा और जो मध्य मैदानी प्रदेश के क्षेत्र हैं वो राज्य के मध्य भाग में विस्तृत होते हैं। और जो इसमें मुख्य जिले हैं वो बदायूं है, मुरादाबाद है, फतेहपुर है। और पूर्वी मैदान में जो जिले हैं वो जौनपुर हो गया आपके और गाजीपुर हो गया, बलिया, आजमगढ़, भदोही, यहाँ वाराणसी भी आ जाएगा। चलिए फिर दक्षिण के पठारी प्रदेश के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। दक्षिण का पठारी प्रदेश देखिए क्या कह रहा है, ये इसका जो कुल क्षेत्रफल है 45,200 वर्ग किलोमीटर है। इसकी उत्पत्ति जो है प्राचीन गोंडवाना लैंड का भूभाग है, ठीक है। और जो चट्टाने हैं इसका प्री कैम्बियम युग की नीस और ग्रेनाइट से निर्मित है, ठीक है। अब देखिए इसका जो दक्षिणी पठार है ना उसके देखिए उत्तर में गंगा यमुना की नदियां बहती हैं और जो उसका पूर्व एरिया निर्धारित करती है वो है केन नदी और बिहार सीमा, ठीक है। और जो दक्षिणी एरिया निर्धारित करती है वो हो गया आपका विंध्यन पर्वतमाला और जो पश्चिमी एरिया निर्धारित करती है वो हो गया बेतवा और पाहुज, ठीक है। तो ये इसकी सीमा निर्धारित करती है। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। तो चलिए बुंदेलखंड और बघेलखंड के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए ये हो गया आपका बुंदेलखंड और ये हो गया बघेलखंड, ठीक है। अब बुंदेलखंड में देखिए क्या है, जिले जो हैं जालौन, हमीरपुर, महोबा, ये इंपॉर्टेंट है इसको क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बुंदेलखंड में कौन-कौन से मतलब जिले आते हैं। तो वो होते हैं देखिए जालौन हो गए, हमीरपुर हो गए, महोबा हो गए, चित्रकूट हो गया, ललितपुर, बांदा, झांसी। ये दक्षिणी यूपी का भाग है ना, दक्षिणी पश्चिमी यूपी का, वहाँ पे ये सब जिले लगे हुए हैं। और पश्चिम भाग में और यहाँ पे जो मृदा होती है ना काली मिट्टी मतलब रेंगूर का विस्तार होता है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे मिलता है चलास नामक घास होती है जो यहाँ पे बहुतायत में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ की मुख्य नदियाँ देख लीजिए। मुख्य नदियाँ हो गए आपके चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, ठीक है। इसका जो ढाल है वो दक्षिण से पश्चिम की ओर जाता है। अब बघेलखंड में आप लोग देखिए सोन नदी का क्षेत्र है, शंखोकार टीले हैं यहाँ पे घास की भी बहुतायत है। उत्तर और दक्षिण में क्रमशः सोनपुर और रामगढ़ की पहाड़ियां यहाँ पे मिलती हैं। कृषि के लिए ये कम वर्षा यहाँ पे है, मुख्य फसलें चना, ज्वार, तिलहन और गेहूं होता है। और चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए उत्तर प्रदेश का भौतिक भूगोल समग्र अवलोकन, ठीक है। अब भौतिक प्रदेश इसका है भावर तराई है, गंगा यमुना मैदान और दक्षिण का पठारी। ये आप लोगों ने पढ़ लिया लेकिन एक बार फिर से देख लीजिएगा। जैसे भौतिक प्रदेश में है भूवैज्ञानिक उत्पत्ति, ठीक है, मृदा का प्रकार, औसत ऊंचाई, ढाल, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है इसका। देखिए भावर तराई का क्या है, हिमालयी नदियों का निक्षेप यहाँ पे होता है, ठीक है। मृदा का क्या निर्माण है, देखो आपका जो भावर है बताया था ना आपको कंकड़ पत्थर होते हैं और जो तराई है वो दलदली तराई होता है। और यहाँ पे मुख्य फसलें क्या है, गन्ना, जूट है। और गंगा यमुना का जो मैदान है वो प्लिस्टोसीन युग के अवसाद से निर्मित होता है। यहाँ पे जलोढ़ मिट्टियां पाई जाती हैं और 300 मीटर की इसकी ऊंचाई होती है पश्चिमोत्तर से लेकर दक्षिण पूर्व तक। और सघन कृषि इस क्षेत्र में सघन कृषि होती है। और दक्षिण का पठार जो है प्राचीनतम गोंडवाना लैंड प्रीकैम्ब्रियम, यहाँ पे लाल और काली मिट्टी, ठीक है, बहुतायत में पाई जाती है। और इसकी जो औसत ऊंचाई होती है 300 से लेकर 600 मीटर तक होती है। और यहाँ की मुख्य फसलें क्या है, चना है, ज्वार है, तिलहन है। तो आपने उत्तर प्रदेश का जो भौतिक भूगोल का जो समग्र विभाजन था उसको आप लोगों ने देख लिया। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं यूपीटीपीएससी द्वारा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, ठीक है। आपको मैंने पढ़ाया था पश्चिमी जिला, पहले वाले क्लास में पढ़ाया था। तो चलिए मैप में देखते हैं सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। ये आपका हो गया ईस्ट हो गया, ठीक है। इधर हो गया आपका वेस्ट हो गया, इधर आपका हो गया नॉर्थ और इधर हो गया आपका साउथ, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं।
तो लिखा है सबसे पश्चिमी जिला, तो पूरब ये है, पश्चिमी जिला ये आपका शामली जो है, ये सबसे पश्चिमी जिला है। तो इसमें देखिए पहला पहला ऑप्शन सही हो गया, ये हो गया शामली। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो ये मैंने आपको पहले ही जो पहला क्लास था, आप लोग नहीं देखे होंगे तो इसे फिर से देख लीजिएगा, उसमें पढ़ाया गया था कि सबसे बड़ा जो जिला है वो लखीमपुर खीरी है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, चलिए मैप में देखते हैं कहाँ पे है। देखिए ये हो गया आपका लखीमपुर खीरी, ये पहला है और यहीं पे आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। ठीक है, तो बहुत बार पूछ लेता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे स्थित है, तो यूपी के जो लखीमपुर खीरी जो जिला है वहां पे स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो पहला हो गया छत्तीसगढ़, दूसरा आपका हो गया झारखंड, तीसरा आपका हो गया हिमाचल प्रदेश। तो चलिए मैप में देखते हैं। मैप में देखिए ये हो गया आपका सोनभद्र। ठीक है, यहाँ पे आपका देखिए सोनभद्र जो है 4 जिलों से सीमा साझा करता है। पहला आपका होगा बिहार, ये हो गया आपका झारखंड। ठीक है, ये जो येलो पार्ट में छोटा सा दिख रहा है ये आपका हो गया छत्तीसगढ़ और ये इधर हो गया आपका एमपी। ठीक है, तो ये 4 जिलों से ये साझा करता है। तो ऑप्शन में आपके दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया गया छत्तीसगढ़ और झारखंड। हिमाचल प्रदेश, देखिए हिमाचल प्रदेश आपका ये यहाँ पे, तो यहाँ से तो आपका सीमा साझा नहीं करता है, तो आपके ऑप्शन में 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, छत्तीसगढ़ और हो गया झारखंड। तो ये ऑप्शन हो गया आपका ए करेक्ट, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया आपका, शामली की सीमाएं निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती है? ठीक है, तो ऑप्शन में आपका हो गया दिल्ली, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड। तो चलिए शामली को देखते हैं हम लोग पहले। देखिए ये हो गया आपका शामली, तो ये देखिए साफ दिख रहा है कि ये हरियाणा से ही सीमा साझा करता है, तो ये ऑप्शन में आपके हो गए हरियाणा। ठीक है, चलिए कितना देखिए आप लोगों ने एक बार पढ़ लिया है तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो रही होगी, क्योंकि ये सब चीज मैंने पढ़ा रखा था। आप फर्स्ट वीडियो जाके उसको देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे, बस 1-2 बार और रिवीजन करेंगे ना मैप के थ्रू, तो आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत की मानक यामोत्तर मतलब पूछा है कि कितना है। ठीक है, और यह गुजरती है कहाँ से? ठीक है, तो ये है आप लोगों का ऑप्शन सी, ये आपका 42 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से मिर्जापुर से होके गुजरती है। देखिए जो भारत का जो ये रेखा है ना, ये भारत के 5 राज्यों से होके गुजरती है, जो यामोत्तर रेखा है। पहला आपका हो गया यूपी, दूसरा हो गया आपका एमपी, तीसरा हो गया छत्तीसगढ़, चौथा हो गया उड़ीसा और पांचवा हो गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये 5 राज्य से होके गुजरती है ये, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? ठीक है, अब ऑप्शन आप लोग देखिए, पहले देखिए चित्रकूट है, महोबा है और ए बी दोनों है, बलिया है। ठीक है, ये ऑप्शन है और जो ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। देखिए ये पूरा हो गया आपका एमपी का रीजन, ये पूरा जितना मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये सारा हो गया एमपी का रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन-कौन सा जो है साझा करता है, तो ऑप्शन में चलिए देखिए, ऑप्शन देखिए क्या है, चित्रकूट और महोबा। ठीक है, अब देखिए कहाँ पे है चित्रकूट, ये हो गया आपका चित्रकूट और महोबा ये हो गया। ठीक है, 2 ऑप्शन तो ये सही हो गया। अब बलिया, बलिया देखिए एकदम ईस्ट साइड में है, यहाँ पे देखिए ये बलिया हो गया आपका, तो ये तो सीमा नहीं साझा करता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 3 ही ऑप्शन पूछा था जिसमें से ए, बी दोनों सही हैं। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है कि महोबा जिला जो है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? ठीक है, तो ये जो महोबा जिला है ना, ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में स्थित है। ठीक है, हमने पढ़ाया था जो बुंदेलखंड बघेलखंड का जो आपने यहाँ पे पढ़ा था।
देखिए बुंदेलखंड, तो देखिए यहाँ पे महोबा लिखा है ना, ये महोबा जिला बुंदेलखंड में है, तो इसलिए बताया था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये क्षेत्र क्योंकि बार-बार पूछ लेता है ना, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये हो गया आप लोगों का पूरा जो क्वेश्चन था, जो आया था यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, सारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय-बाय।